नमस्कार साथियों, मैं सुभाष। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय रहेगा उत्तोलक, लीवर और इसके प्रकार और खेलकूद में इसका महत्व है। हम जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लीवर से संबंधित एक दो से ज़्यादा ही क्वेश्चन हमें है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से लीवर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, खेलकूद में लीवर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे दैनिक जीवन में भी लीवर के कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम विशेष एक शानदार टॉपिक है लीवर, इसके प्रकार और खेलकूद में उसका महत्व है, इस पे अध्ययन करेंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। लीवर, उत्तोलक। उत्तोलक उत्तोलक के प्रकार एवं खेल कूद में उत्तोलक का महत्व है। बहुत ही शानदार टॉपिक है। हमें सबसे पहले हमें ये ध्यान करना है कि उत्तोलक होती क्या है, उत्तोलक किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं उत्तोलक की। हमारी हेडिंग है उत्तोलक। अच्छा, उत्तोलक को लीवर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तोलक है वो एक ठोस छड़ या डंडे के समान एक वस्तु होती है। कहने का मतलब ये एक यांत्रिक वस्तु होती है, उपकरण होता है जो डंडे के समान होता है, छड़ के समान होता है। तो लिखना चाहेंगे हम, उत्तोलक एक यांत्रिक उपकरण है। इसको मशीन भी बोल सकते हैं, उपकरण या मशीन है। उत्तोलक एक यांत्रिक उपकरण या मशीन है। इस प्रकार के उपकरण में क्या होता है, इस प्रकार के उपकरण में एक छड़नुमा सख्त वस्तु को एक एक्सिस पे टिका के, घुमावदार एक्सिस पे टिका के, जिसके चारों, जिस एक्सिस पे इतनी वो स्वतंत्र होकर चारों ओर घूम सके, एक एक्सिस पे टिका के एक सिरे पे दबाव लगा के दूसरे सिरे पे रखी हुई वस्तु को हटाने की कोशिश की जाती है, या हटाया या खिसकाया जाता है, उठाया जाता है, ठीक है। तो उत्तोलक में हम लिखना चाहेंगे, इस प्रकार के उपकरण में, किस प्रकार के उत्तोलक में, इस प्रकार के उपकरण या मशीन में होता क्या है, उपकरण या मशीन में एक सख्त छड़ या डंडे जैसी आकृति, डंडे जैसी वस्तु को एक एक्स पर टिकाकर एक सिरे पे दबाव या शक्ति
दबाव या शक्ति लगाकर दूसरे सिरे पर रखे भार, वस्तु भी हो सकती है, वस्तु, भार वजन एक ही बात है, वजन भी लिख सकते हो आप, वजन को हटाया जाता है। आई बात समझ में? उत्तोलक लीवर है वो एक छड़नुमा सख्त डंडे जैसी, जिस प्रकार हमारी ये स्टिक है इस हिसाब से ये छोटी है, वो बड़ी होती है, डंडे जैसी आकृति होती है, उसको बीच में से कहीं उसको एक्सिस पे टिका के, किसी वस्तु पे टिका के, और एक सिरे पे क्या लगाया जाता है, दबाव लगाया जाता है, दूसरे सिरे पे रखी वस्तु को उसके यथास्थान से हटाया भी जा सकता है, उठाया भी जा सकता है, हिलाया भी जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तोलक का वो एक यांत्रिक उपकरण या मशीन है जिसकी आकृति है वो क्या होती है, छड़ के जैसी होती है, छड़ के समान होती है, अर्थात उत्तोलक या लीवर एक छड़नुमा, कठोर भी बोल सकते हो आप इसको, सख्त भी बोल सकते हो, सख्त डंडा है। ठीक है, आगे बात। अब हम बात करते हैं कि छड़नुमा डंडा है, इसके मुख्य भागों की, कि उत्तोलक में मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तोलक में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। उत्तोलक या लीवर में पाए जाने वाले मुख्य भाग। दोस्तों मेरे आपको मुख्य भागों के बारे में बताने का पर्पस ये है ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ एक्सिस है, कहाँ इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे जो भार है, वजन है, उसको हटाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें तब पता चलेगी जब हम इनके तीनों भागों के बारे में अच्छे से जान लेंगे। उत्तोलक और लीवर में पाए जाने वाले मुख्य भाग कितने होते हैं? उत्तोलक में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। उत्तोलक मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है। बंटा होता है, अर्थात लीवर के 3 मुख्य भाग होते हैं। समझ में आगे हमने देखा कि उत्तोलक एक यांत्रिक मशीन है, एक छड़ के समान सख्त डंडा है जिसको किसी एक अक्ष टेक पे रख के और एक हिस्से पे, एक सिरे पे बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, शक्ति लगाई जाती है, और दूसरे हिस्से पे रखे किसी भार को अपने यथास्थान से हटाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें ये ध्यान होना चाहिए कि भार, बल, शक्ति ये कहाँ होता है और कैसे होता है। तो हम उत्तोलक में जो जितने इनके मुख्य भाग हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने देखा उत्तोलक के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, और तीनों भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एक्स, ठीक है, एक्सिस, जिसको फलक्रम भी बोलते हैं।
इसको हम ए से साइन करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है बल, जिसको हम शक्ति, फोर्स भी बोल सकते हैं, बल को शक्ति बोल सकते हैं और फोर्स भी बोल सकते हैं। इसको हम एफ से इंडिकेट करेंगे। और तीसरा होता है, तीसरा कहां लिखूं, यहां लिख दूं, तीसरा होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध जिसको हम रेजिस्टेंस से शो करेंगे। इसको हम भार या वजन भी बोल सकते हैं। क्लियर? ये एक्सिस के 3 भाग हैं। चलो आगे चलते हैं। पहला भाग था एक्स, जिसको हम ए से साइन कर रहे थे। दूसरा भाग था बल, जिसको हम एफ से साइन कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे। तीसरा होता है भार या प्रतिरोध। जिसको हम आर से इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर? दोस्तों, अगर हम लीवर का, उत्तोलक का एक डायग्राम बना के देखें तो उसका डायग्राम जैसे मान के चलो, ये एक छड़नुमा आकृति है, ठीक है। अब इसका एक्स 3 भाग होते हैं। एक्स यहां भी हो सकता है, एक्स यहां भी हो सकता है और एक्स यहां भी हो सकता है, ठीक है। बल को किससे हम कर रहे थे, फोर्स को, एफ यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। और आर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ये क्या है, एक छड़ है या सख्त डंडा बोल सकते हो आप इसको। क्लियर? ये हमारा क्या है, उत्तोलक का, लीवर का ये डायग्राम है। इसको आप चित्र बोल दो। क्लियर? अब हमें पता चल गया कि उत्तोलक में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अब हम देखते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक उत्तोलक की कहाँ भूमिका पाई जाती है खेलों के अंदर। शरीर के जो अपने जो पार्ट्स है वो उत्तोलक के रूप में काम करते हैं, वहां पे कौन सा लीवर या उत्तोलक काम कर रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं उत्तोलक या लीवर के प्रकार। उत्तोलक या लीवर के प्रकार। क्लियर? उत्तोलक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि उत्तोलक के 3 प्रकार है, वो क्यों 3 प्रकार होते हैं, एक ही प्रकार का क्यों नहीं कह सकते। तो हम जानते हैं कि उत्तोलक के जो पार्ट्स है, भाग है, उनकी उत्तोलक के प्रकार के हिसाब से अलग अलग है। वो उनका में सापेक्षिक वो मतलब परिवर्तन होता रहता है। कहीं एक्स चला जाता है, कभी एक्स की जगह परिवर्तन होकर रेजिस्टेंस आ जाता है, कभी रेजिस्टेंस की जगह फोर्स आ जाता है। तो उसमें होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की हिसाब से उत्तोलक को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हम देखेंगे कि उत्तोलक का जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रकार के, ठीक है। तो उत्तोलक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक,
द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ओके, एक नोट लगा के लिख लो, लीवर का वर्गीकरण, लीवर यानी उत्तोलक, लीवर का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांटना। लीवर का वर्गीकरण उसके अक्ष, जिसको फलक्रम भी बोलते हैं, फलक्रम अक्ष, भार और बल की सापेक्षिक, मतलब एक दूसरे के सापेक्षिक स्थिति के अनुसार किया जाता है। ये हमारी बात समझ। हम लीवर के प्रकार में हमने देखा, लीवर के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी उत्तोलक या लीवर। इनका वर्गीकरण है वो उसके अक्ष, बल और शक्ति, भार की स्थिति के सापेक्षिक स्थिति के अनुसार किया जाता है। इसका वर्गीकरण जैसे जैसे इनकी स्थिति बदलती जाती है वैसे वैसे इनका वर्गीकरण भी बदलता जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रथम श्रेणी के लीवर की, कि प्रथम श्रेणी के लीवर में एक्स, बल और भार की स्थिति क्या रहती है और हमारे बॉडी के अंदर कहाँ फर्स्ट लीवर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक पाया जाता है और इसके क्या उपयोग होते हैं। ओके, प्रथम श्रेणी लीवर या उत्तोलक। ओके दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो एक्सिस होता है वो बीच में होता है, किसके? भार और बल के। समझ में आ गया? तो लिखेंगे हम प्रथम श्रेणी उत्तोलक में एक्स यानी फलक्रम की जो स्थिति होती है वो बल, फोर्स और भार या प्रतिरोध बल और भार के बीच में अवस्थित होती है। ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। जैसे ये उत्तोलक है, इसके अंदर एक्स कहां पाया जाएगा? या भार यहां भी हो सकता है, भार को किससे हम आर से, और बल है वो कहां? बल यहां। अब इनकी स्थिति इधर उधर भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे ये क्या है? एक्स। ये क्या है? प्रथम श्रेणी का लीवर है, फर्स्ट लीवर, जिसको इंग्लिश में बोले
फर्स्ट लीवर। समझ में आ गई? एक एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे हमारा जो सर्वाइकल होती है गर्दन की, इसमें जो प्रथम सर्वाइकल होती है एटलस, उसका और खोपड़ी का जो हमारी ये स्कल है, उसका जो जॉइंट है वो प्रथम श्रेणी के लीवर के रूप में काम करता है। जैसे आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये जैसे हमारी खोपड़ी है, तो यहाँ पे जो जोड़ होता है वो फर्स्ट लीवर का होता है। जैसे ये आगे की ओर क्या हमारे जो चेहरे का खोपड़ी का वजन है वो कहाँ लग रहा है, यहाँ आगे की ओर वेट लग रहा है, ये क्या है आर है, या ये किसका काम कर रहा है एक्स का काम कर रहा है। और यहाँ से हमारी जो पीछे की ये मसल्स होती है, जो गर्दन के पीछे की ट्रेपीजियस वगैरह ये मसल्स होती है, ये यहाँ से क्या करती है फोर्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन को क्या होता है आगे गिरने से बचाया जा सकता है। अगर पीछे वाली मसल अगर फोर्स क्रिएट करके उसको पीछे न पुश करे या पीछे न सहारा दे तो हमारी गर्दन आगे गिर जाएगी। तो निश्चित रूप से ये है वो फर्स्ट श्रेणी का लीवर हो जाएगा हमारा एक्सिस और फोर्स। समझ में आ गई? इसी प्रकार एक यांत्रिक उपकरण के रूप में हम कोई उदाहरण देखें तो हम देखते हैं कि जो प्लायर होता है, जिसको कई प्लास भी बोलते हैं, पिलास भी बोलते हैं, प्लायर होता है वो इसी प्रकार का होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये एक्स का काम करता है, यहाँ पे एक्स होता है और पीछे उसके जो पकड़ने वाले यहाँ से फोर्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स हो गया। यहाँ अगर किसी तार को वायर को हम पकड़ते हैं इससे, ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रतिरोध, जिसको भार भी बोल सकते हैं या प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या लग रहा है दोनों साइड से बल लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया एफ हो गया। तो एक्स कहाँ आ रहा है बीच में आ रहा है ना, यहाँ भार हो गया, ये एक्स हो गया और ये एफ हो गया। तो ये निश्चित रूप से फर्स्ट लीवर के हमारे बॉडी में एग्जाम्पल है। और बैलेंस लीवर के रूप में इसको जाना जाता है। जब हम तुला से ताकड़ी से भी कोई वजन तोलते हैं तो एक साइड वजन डालते हैं, भार डालते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ और डालते हैं, बैट वगैरह वगैरह, मतलब वजन वेट वगैरह वगैरह, जिससे दोनों का बैलेंस हो जाए। तो इस लीवर को बैलेंस लीवर के रूप में भी जाना जाता है। ये हमारा फर्स्ट श्रेणी का लीवर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट द्वितीय श्रेणी का लीवर। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। इसमें क्या होता है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर जो आर की स्थिति होती है वो एक्सिस और फोर्स के शक्ति के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लिखना चाहेंगे दूसरी श्रेणी के लीवर में श्रेणी के लीवर में प्रतिरोध की स्थिति, प्रतिरोध को हम भार बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध या भार की स्थिति है, की स्थिति एक्स, भार की स्थिति एक्स और बल के मध्य में अवस्थित
होती है। आगे बात सुनो। तो जिस प्रकार हमने प्रथम श्रेणी में देखा था, प्रथम श्रेणी के लीवर था उसमें मध्य में क्या था, एक्स था, और द्वितीय श्रेणी के लीवर में मध्य में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, भार आ जाएगा। इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक छड़ है, ठीक है, जिसके यहां पे बीच में क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भार, जिसको आर लिख सकते हैं, ठीक है, भार आ जाएगा। एक साइड क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, बल। ओके, उदाहरण इसके देखें हम, उदाहरण अगर देखें तो हम देखेंगे कि द्वितीय श्रेणी के लीवर के अंदर उदाहरण के रूप में हम देखें, जैसे पंजों के बल, कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल में गोल डालते टाइम या कुछ और काम करते टाइम, कंडीशन करते टाइम, जब खिलाड़ी पंजों के बल आता है, खिलाड़ी पंजों के बल खड़ा होता है, उस कंडीशन में द्वितीय लीवर क्या करता है, काम करता है, सेकेंड लीवर। ये एडी है, ये काफ मसल है हमारी, और ये पंजा है, टो। समझ में आ गई बात? तो ये आगे की ओर यहां क्या लग रहा है, ये बाहर लग रहा है, ठीक है। ये यहां का क्या पंजे, टो है, वो किसका काम कर रहे हैं, एक्स का काम कर रहे हैं। और ये हमारी काफ मसल, जिसको गैस्ट्रोक्रोनियमस बोलते हैं, ये क्या कर रही है, बल का उत्पादन कर रही है, बैलेंस बनाने के लिए। समझ में आ गई बात? तो बाहर कहां है, एक्स और बल के बीच में, एक्स और बल के बीच में, इसीलिए यहां पे कौन सा लीवर काम कर रहा है, इस लीवर को, यहां जो लीवर बन रहा है वो कौन सी श्रेणी का होगा, दूसरी श्रेणी का लीवर होगा, ठीक है। उपकरणों के रूप में हम इनका कोई एग्जांपल करके देखें तो देखेंगे हम कि जैसे हम 2 नंबर एग्जांपल है, जैसे हम वो भार उठाने वाली गाड़ी होती है, जिसके आगे क्या लगा होता है, पहिया लगा होता है ऐसे, ठीक है, और उसके अंदर क्या डाला जाता है, वजन डाला जाता है जैसे, है ना, और उससे लेके जाया जाता है, पकड़ के यहां से कोई आदमी लेके जाता है, ठीक है। ये पहिया हो गया। तो ये पहिया किसका काम कर रहा है, एक्स का, ठीक है। ये जो बीच में वजन डाला हुआ है, भार है, ये क्या है, आर, जिसको भार बोल रहे हैं हम, प्रतिरोध, ठीक है। और यहां से उठाने का काम किया जाएगा, तो यहां क्या लगेगा, बल। समझ में आ गई? कोई आदमी आएगा और उसको ऐसे उठा के चला के लेके जाएगा, तो उसके अंदर जो वजन डला हुआ है वो भार का काम कर रहा है, आगे पहिया है वो एक्स का काम कर रहा है, और पीछे से क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो यहां भी देखो, एक्स, एक्स और आर और एफ, ये क्या बन गया, सेकेंड लीवर बन गया। तो इस प्रकार हमारा सेकेंड लीवर है वो कंप्लीट होता है, और सेकेंड लीवर के अंदर ये वाली कंडीशन, ये वाली शर्तें लागू होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड लीवर की। तृतीय श्रेणी उत्तोलक। इस लीवर की क्या विशेषता होती है, इस लीवर के अंदर जो बल होता है वो एक्सिस और प्रतिरोध के बीच में स्थित होता है। हम लिखना चाहेंगे तृतीय श्रेणी उत्तोलक में उत्तोलक या लीवर में बल है वो एक्स और प्रतिरोध भार के मध्य
अवस्थित होता है। क्लियर? ये तृतीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर स्थिति पाई जाती है जिसमें जो बल होता है वो एक्स और प्रतिरोध के क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है। जैसे हम डायग्राम बना के देखेंगे तो ये जैसे कोई छड़ है तो जो बल लग रहा है वो यहां लग रहा है एफ, एक्स कहीं है, कहां है, यहां है एक्सिस, और यहां क्या आर है, प्रतिरोध। ठीक है, इसको भार भी बोल सकते हैं। तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर बल की स्थिति है वो एफ और आर के मध्य में आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जैसे हम एक इसका अच्छा सा एग्जांपल देखें, उदाहरण के तौर पे, जैसे यांत्रिक उदाहरण इसका देखें तो जैसे चिमटा होता है। चिमटा आप सभी जानते हो, चिमटा, चिमटे में क्या होता है, चिमटे में ये चिमटा है, इसके अंदर चिमटे का काम होता है किसी वस्तु को पकड़ना। ठीक है, तो निश्चित तौर पे चिमटे का पीछे का सिरा है वो किसका काम, क्या काम करता है, एक्स का काम करता है। किसी वस्तु को यहां से पकड़ा जाएगा, ठीक है, चिमटे की दोनों भुजाओं के बीच में, तो ये वस्तु किसका काम कर रही है, भार का काम कर रही है। और निश्चित रूप से दोनों हाथों से यहां और यहां क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा। ठीक है, बल लगाया जाएगा तो वो बीच में क्या हो गया है, बल हो गया है। तो चिमटे से पकड़ के हम ऐसे दबाते हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए, तो निश्चित रूप से इसका जो डायग्राम बनता है वो ये बनता है, भार, बल और एक्स। और जब बल की स्थिति बीच में हो उस कंडीशन में तृतीय श्रेणी का लीवर है वो काम करता है। जैसे हम वजन उठाते हैं, भार उठाते हैं, कर्ल अप करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बाइसेप्स है वो किसका काम करती है, बल का काम करती है। और हमारे पीछे जो कोहनी का जो जोड़ है वो किसका काम करता है, एक्स का काम करता है। और आगे से उठाया हुआ भार किसका काम करता है, उसका भार का काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम बड़े वाले झाड़ू से झाड़ू निकालते हैं, ठीक है, तो ऊपर एक हाथ से उसके ऊपर के छोर को पकड़ के बीच में से दूसरे हाथ से पकड़ के इस वाली कंडीशन से नीचे रखे उसको क्या हटाया जाता है। जैसे लंबे डंडे का झाड़ू होता है ना, लंबे डंडे का झाड़ू होता है, जैसे ये झाड़ू है। ठीक है, अब इसको एक इस हाथ से पकड़ेगा और एक इस हाथ से पकड़ेगा, इस हाथ से पकड़ के ये जो कूड़ा कचरा है इसको अगर हटाया जाएगा, कोई आदमी हटा रहा है, इसका मतलब ये हटा रहा है, इसका मतलब यहां पे कौन सा लीवर काम कर रहा है, तृतीय श्रेणी का लीवर काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि देखो ये क्या काम कर रहा है, ये बल का काम है। यहां क्या लग रहा है, एक्स है, और यहां क्या है, प्रतिरोध, भार, आर है। तो निश्चित तौर पे भार, बल और एक्स ये वाली कंडीशन बन रही है। और इस कंडीशन में है वो बल बीच में आ रहा है, बल बीच में आता है तो वहां पे तीसरी श्रेणी का लीवर है वो काम करता है। तो इस प्रकार हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों लीवर है वो कंप्लीट हो गए। अब हम इनका उपयोग देखते हैं, खेलों में किस प्रकार से लीवर है वो उपयोगी है।
मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ मिलके निश्चित रूप से समय समय पे आवश्यकता के अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों श्रेणी के लीवर का निर्माण होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे दैनिक जीवन में खेलों से संबंधित होने वाली गतिविधियां निर्बाध रूप से संपन्न होती है। जैसे किसी वजन को उठाना है, पुशअप लगाना है, बार उठाना है, वेट लिफ्टिंग है, खेल करना है, किक मारना है या किसी वस्तु को थ्रो करना है, ये सारे के सारे है वो इन लीवरों के कारण, तीनों ही उत्तोलकों के कारण संभव है। तो इस प्रकार खेलों में लीवर का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो हम लिखना चाहेंगे खेल कूद में हमारे शरीर में हड्डियां, जिनको अस्थियां भी बोल सकते हैं शुद्ध शब्दों में लिखें तो, शरीर में, हमारे शरीर में अस्थियां, मांसपेशियां, व जोड़ मिलकर आवश्यकता अनुसार जोड़ मिल कर आवश्यकता अनुसार तीनों उत्तोलकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अस्थियां क्या करती है? छड़ के रूप में होती है। ठीक है, मांसपेशियां बल उत्पन्न करती है। ठीक है, और जोड़ होते हैं वो एक्स के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से खेलकूद में और हमारे शरीर में है वो उत्तोलक जो बनते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे वो है किसी, पहला लिख लो, किसी भारी वस्तु को उठाने में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा पुशअप्स, पुशअप्स लगाने और कर्लअप लगाने में भी सहायक किसी वस्तु को फेंकने में भी उत्तोलक सहायक होते हैं।
जैसे बॉल एटसेट्रा। चौथा, किसी भारी वजन को उठाने में, ठीक है ना, उठाने में, किसी भारी वस्तु को उठाने में सहायक होते हैं और किसी वस्तु को भारी वस्तु को खिसकाने में भी। भारी वस्तु या अन्य सामान को हटाने में भी उत्तोलकों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि उत्तोलक है वो निश्चित रूप से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी है जो उत्तोलकों के बिना संभव नहीं है। उत्तोलक का खेल कूद के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज हमने बहुत ही शानदार तरीके से, बड़े संक्षिप्त तरीके से हमने तीनों प्रकार के लीवर, उनके मुख्य भाग, उनका उपयोग, उनके उदाहरणों को अच्छे तरीके से देखा। तो आज का हमारा अध्याय वो यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।